Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Arya from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, बिलासपुर. Dear students, पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ रस बताए थे. शेष रस आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए वीर रस. आज बात करेंगे हम वीर रस की, जो कि 5वां रस है. तो वीर रस किसे कहते हैं? देखिए वीर रस से ही स्पष्ट हो रहा है वीर क्या होता है, बहादुर, है ना. तो इसमें वीर रस से ही स्पष्ट हो रहा है आखिर वीर रस है क्या. तो यहाँ वीर रस के विषय में पढ़ेंगे. विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्या है? ये रस के अवयव हैं. और स्थायी भाव, ये 4 रस के अवयव अंग होते हैं. चारों से मिलकर के जो है वो रस की निष्पत्ति होती है. तो हम सीधे कह देंगे विभावों, अनुभवों एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर जो निर्मित होता है उत्साह, स्थायी भाव वीर रस की निष्पत्ति करता है. समझे? ये होगा क्योंकि वीर रस, वीर तो मतलब बहादुर से ही होता है, और इसमें वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है. और हम ये भी कह सकते हैं कि वो उत्साह नामक जो स्थायी भाव का जो विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, इनसे संयोग से होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है. अब इसका स्थायी भाव उत्साह होता है. युद्ध, दान, दया, बलिदान इत्यादि कई विषयों से संबंधित होते हैं. विभाव, आलम्बन और उद्दीपन. देखिए यहाँ बात कर लेते हैं आलम्बन उद्दीपन. जिस व्यक्ति या कार्य को देखकर उत्साह पैदा हो, जिस व्यक्ति या कार्य को देख करके उत्साह पैदा होता है, तो वो आपका आलम्बन विभाव होता है. उद्दीपन, उद्दीप्त करना है, प्रज्वलित करना. तो वीरता, ललकार या कार्य की कठिनता को देखकर उद्दीप्त होता है. अनुभाव क्या होता है? प्रतिज्ञा करना, हाथ चलाना, उत्साह के लिए शब्द कहना, ये क्या अनुभाव. यह सब पिछले बता चुके हैं. अनुभाव क्या होता है? संचारी भाव, उग्रता, गर्व, आवेश, हर्ष, धैर्य, ये सब जो है वो क्या है? ये सब वीर रस के अवयव हैं. तो संचारी भाव हैं. अब बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं. चढ़त तुरंग उतरंग सज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहट्टन के चित्त चाओ, खग खोली चढ़त है अरिन के अंग में. हौसला के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, अरि जोट दवे चढ़त एक मेरु गिर श्रृंग में, तुर्का ना मन वयो मान है चढ़त बिनु मन बढ़त बदरंग अब रंग में. मतलब देखिए महापुरुष या नायक की चेष्टाओं के चित्रण में वीर रस की उत्पत्ति होती है. युद्ध, धर्म, दान, दया, ये तो स्पष्ट एग्जाम्पल पढ़ने से हो जाता है पता कि वीर है या उत्साह है क्या है. तो हमें इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको अनुमान लगा सकते हैं. तो अब क्या है इसमें? चढ़त यानी शिवाजी, भूषण का इसमें दिखाया गया है उस समय का युद्ध का, ये रहा. अब और उदाहरण लेते हैं. हम कहें कि वो रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उसका एग्जाम्पल भी है कि चमक उठी सन 57 में, बह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हरोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी. तो ये भी था. तो इस तरीके से आपका वीर रस होता है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं भयानक रस की बात. तो भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस, हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए भयानक रस क्या होता है? भयानक से ही स्पष्ट है, भयानक होता है भय. अब जब रस का स्थायी भाव भय है, डरावने दृश्यों को देख करके भय की उत्पत्ति होती है, भयानक है. जब और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग से स्थायी भाव, भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग से होता है, तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है. अब इसी में दिया है कि नभते झपटत वाज लख, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो नरंच. तो आकाश में एक वाज को देख करके
झपटते बाज को देखकर बेचारा लावा पक्षी सुध-बुध खो बैठा है और उसका जो शरीर है वो कांपने लगता है और नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती थी बाज को देख करके। देखिए बाज जब उड़ता है, आकाश में उड़ रहा है, आकाश में झपटते बाज को देख करके बेचारा जो पक्षी है वो सुध-बुध खो बैठता है, क्यों डर लग रहा है उसे कहीं मुझको भी यहाँ से उठा के बाज ना ले जाए। तो उसका शरीर जो है वो कांपने लगता है और नेत्रों की जो ज्योति है वो क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक का मतलब ही भय से है, और जब डर लगे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर भयानक रस है, क्योंकि डरावनी स्थिति को देख करके सुनने या कल्पना करने से मन में जो डर का भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। आगे एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। दिया है कि यहाँ पर क्या है, बाज, लावा पक्षी क्या है, आश्रय, बाज विषय, आलम्बन, झपट्टा, उद्दीपन, विभाव, लावा के शरीर का कांपना, नेत्रों की व्याकुलता क्या है, अनुभाव, और संचारी भाव, दैन्य, विषाद आदि संचारी भाव होते हैं। अब देखिए इसमें दिया है कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा है। एक ओर अजगर लखे, एक ओर मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ क्या है, बिकल बटोही कहते हैं पथिक के लिए आश्रय है वो, और अजगर तथा सिंह जो है वो विषय है। अजगर और सिंह की जो चेष्टा है वो उद्दीपन है। बटोही का मूर्छित होना अनुभाव है। त्रास, शंका, हीनता, आवेग संचारी भाव है। बीभत्स रस क्या है, देखिए बीभत्स रस के विषय में पढ़ेंगे। बीभत्स रस को, बीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है घृणा या जुगुप्सा। तो अब घृणा उत्पन्न करने वाले अमांगलिक, अश्लील अथवा गंदे दृश्यों को देखकर दृश्यों के चित्र में बीभत्स रस का प्रयोग होता है। मतलब अश्लील दृश्य देख करके, गंदे दृश्यों को देख करके घृणा उत्पन्न हो, है ना, तो वो जुगुप्सा या बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है, बीभत्स रस कहते हैं। अब कहें हम कि जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तथा बीभत्स रस की व्यंजना होती है। जैसे हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो घात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अतहि आनंद धारत, गिद्ध जांग कह खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन कट काट काट के खाद उतारत। तो ये सिर पर जब बैठे हो काग, देखिए मरे हुए जानवर मर जाते हैं तो उसके यहाँ बैठ करके जो है आँखों को निकालता है कौआ, और खींचत जीव स्यार, स्यार जो है उनकी जीव को खींचता है, अत्यधिक आनंद धारित करता है। गिद्ध जांग के और गिद्ध जो होते हैं जांग खोद खोद करके मांस को ऊपर तो खींचते हैं। स्वान अंगुरी काट काट खा, और स्वान मीन्स कुत्ते जो है अंगुलियों काट काट करके वो विदात करके खाते हैं। तो क्या है, एक हमें जो है इसको देख करके जो हमें घृणा उत्पन्न होती है। तो शमशान में घृणित दृश्य को देख कर उन्हें बीभत्स रस है। शमशान के दृश्य को देखने वाले राजा हरिश्चंद्र, स्यार नहीं, गलत, यह देखिए स्यार, गिद्ध आदि पशुओं की घृणित चेष्टाएं उद्दीपन है। इनके द्वारा उबकाई आना, वमन होना आदि अनुभव की कल्पना की जा सकती है, और आवेग, उग्रता और संचारी भाव इस प्रकार बीभत्स रस की व्यंजना होती है। तो यह है। अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं हम यहाँ। देखिए, को अंतड़ियन की पहरी माल इतरात दिखावत, को चरवी तो चौप सहित निज अंगन लावत, को मुंडन ले मान मोद कंदुक लौडारत, को रुंडन पे बैठ करे जोहार निकारत। अब यहाँ क्या है, शमशान का दृश्य है, आलम्बन विषय है। अंतड़ी की माला पहन के त्राना, चर्बी को शरीर पर पोतना, आहा, नर मुंडों को गेंद की तरह उछालना, धड़ पर बैठकर कलेजा फाड़कर निकालना आदि उतरे निर्वेद, गिलानी, दीनता और संचारी भाव यहाँ पर है। तो देखिए बीभत्स से ही स्पष्ट हो रहा है घृणा। किसी भी कार्य को देख करके हमारे मन में एकदम घृणा उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए आप बीभत्स रस होता है। आगे डियर स्टूडेंट देखते हैं अद्भुत रस।
अद्भुत रस की बात करें। अद्भुत रस क्या है? अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो जो है क्या है? विस्मय, आश्चर्य, है ना, चकित होना। तो किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने से मन का चकित होना अद्भुत रस है। समझ रहे हैं नहीं? मतलब चकित कर देने वाले दृश्य या प्रसंगों से जो उत्पन्न हमें जो अद्भुत रस प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, वो अद्भुत रस कहलाता है। जैसे किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु को या घटना या दृश्य देखने से मन का चकित होना अद्भुत रस है। जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय अथवा आश्चर्य भी बोलते हैं इसे। अब जैसे राग है कि रूप है, उदाहरण देखेंगे। राग है कि रूप, रूप है कि रस है कि उस जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है ना? तो ये भी इसमें दिया है। और भी देखें, अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखमात, और चकित भई गद गद वचन विकसत द्रग पुलकार। सारा संसार, संपूर्ण संसार, चर अचर सब हरिमुख को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वचनों को सुन करके अत्यधिक जो है नेत्र जो है पुलकित हो जाती हैं। दीठ, अब देखिए, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मित्रता थी और वो जब वहाँ पहुँचे तो उस समय का वर्णन किया है। अपने गांव फिर वहाँ पर पहुँचते हैं तो दीठ चका चौंद गई देखत सुवर्णमयी, एक तय सरस एक द्वारका के भवन है, पूछे बिन को कहू काहू सोना करे बात देवता से बैठे सब साथ। यानी जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक इनडायरेक्ट वे में सब कुछ दे दिया और जब वो घर गए तो वहाँ देखा जो खंडहर थे सब सारे नाविनी, तो सब वहाँ बन गए, महल बन गए, सब एक दूसरे से मौन धारण किए हुए हैं। तो ये सब जो है इसमें दिया है। और कह रहे हैं कोई किसी कुछ पूछता भी नहीं है, सब ऐसा लगता है जैसे देवता से वहाँ बैठे बने हो। तो क्या है? तो ये सब आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। तो इसलिए आश्चर्यचकित जो होता है वो आश्चर्य या विस्मय जो है वो इसका जो है क्या है? स्थायी भाव है। तो कितना अच्छा दिया एग्जाम्पल। डीथ चका चौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक तय सरस एक द्वारका के भवन है, पूछे बिनु कहू काहू सो न करे बात देवता से बैठे सब साध साध मौन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य, एक ही बात है। अब शांत रस की बात करते हैं यहाँ, तो बताया कि यहाँ क्या है? नामक जो निर्वेद नामक जो स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। मन में क्या होता है? संयम, शांति, वैराग्य, परमात्मा, चिंतन आदि के चित्रण में शांत रस की व्यंजना होती है। अब इसमें जो दिया है, कह रहे हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। ममता मूर्ति अहिंसा प्रतिमा, स्थविर शांत थे शांत पवन था, चंचल नहीं था कुछ भी, शांत शब्द था शांत गगन था, भिक्षु मंडली शांत राजा दल था, शांत त्वरित गति बहने वाला निर्झर जल था, क्लांतहीन वाणी अशोक की, मैं विमूढ़ हूँ मुग्ध प्राण हूँ दिशा चाहिए। यहाँ क्या है? इन पंक्तियों में उस स्थिति का वर्णन है जब कलिंग युद्ध में हिंसा को देखकर सम्राट अशोक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उस समय का यहाँ वर्णन किया गया है। तो क्या था? वे शांति प्राप्त करने के लिए स्थवर बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचते हैं और यह पूरा प्रसंग चित्त में संयम, शांति या वैराग्य भाव जागृत करता है। इसलिए यहाँ पर शांत रस है। सम्राट अशोक आश्रय है, बौद्ध भिक्षु विषय है, आश्रम का शांत वातावरण क्या है? उद्दीपन है। और
अशोक की शांति के लिए पुकार अनुभाव है। स्मृति, धृति, मति आदि संचारी भाव। एक और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ और एक्स्ट्रा। कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट मिले सो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो देखिए यहाँ पर भी वैराग्य, शांति का वो दिखाया है। यहाँ पर संयम, शांति और वैभाव के जागृत करता है कि राम नाम की लूट है, लूट मिले सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसमें भी यहाँ पर भी जो है वो शांत रस है। और देखते हैं एग्जाम्पल। सुत वनिता दिजा निस्वार्थ रत न कर नेह सवही ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वही ते, अब ना थई अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अगन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु गीते। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक मूर्ख है, मूर्ख सुत पुत्र है, नारी पत्नी आदि सभी स्वार्थी होते हैं, ये सभी तुझे अंत में छोड़ देंगे। सुत वनिता दिजा निस्वार्थ ना कर नेह सभी, तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है मूर्ख, पुत्र, नारी, पत्नी और आदि सभी स्वार्थी हैं, इस संसार में सब तुझे अंत में छोड़ देंगे। तू अभी उन्हें क्यों नहीं छोड़ देता है? अंत ही तो जंगे पामर, तू इन्हें क्यों नहीं छोड़ देता है? तू ना तजाविद, अभी तो तू इन्हें छोड़ देता है। अब तो परमात्मा के साथ अनुराग प्रेम उत्पन्न कर। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, और हृदय से दुरासाओं को निकाल दे। बुझे ना काम अग्नि तुलसी को विषय भोग मोह घीते, और भला विषय भोग रूपी घी से भी कभी काम रूपी अग्नि बुझ सकती है। ये इसका दिया है। यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है, अनित संसार के सभी सुख साधन पुत्र हैं, पत्नी आलम्बन है, इन्हें छोड़ देने का कथन अनुभाव है, धृति मति विमर्श आदि अनुभाव है। अब देखिए इसमें एक और एग्जाम्पल है। प्रभु जी हमारे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो सोए पार करो, इक लोहा पूजा में राखत इक घर वधिक परयो, पारस ये दुविधा नहीं जानत कंचन करत खरो, ब्रह्मा जीव एक कहावत माया सो मिल विग्रो, या तो इनको निराधार कीजिए या प्राण जात टरो। यहाँ भक्त क्या है? आश्रय है। प्रभु क्या है? विषय है। प्रभु का समदर्शी रूप आलम्बन है, और उदाहरण जो है वो उद्दीपन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका शांत रस कंप्लीट होता है। अब शांत रस के बाद में आप डियर स्टूडेंट्स देखते हैं वात्सल रस। देखिए लास्ट रस है आपका वात्सल है। वात्सल रस के विषय में बात करेंगे, और वात्सल रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वत्सल। तो इसमें जैसे दिखाया वात्सल, वो तो बच्चों की उससे पता लग रहा है वात्सल रस का तो क्या हो सकता है। तो अपने से छोटों के लिए स्नेह का चित्रण होने पर जो वात्सल रस की उत्पत्ति होती है, मतलब छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, बोली और माता पिता पड़ोसियों आदि का उनके प्रति स्नेह वात्सल है, स्पष्ट है। और दिया है कि इसका स्थायी भाव वत्सल है। छोटे बच्चों को देखे मधुर चेष्टाएं, बोली, माता पिता पड़ोसी आदि का उनके प्रति बच्चों के प्रति स्नेह भाव जो होता है वो वात्सल होता है। इसका स्थायी भाव जो है वो है वत्सल है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दिया है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए। देखिए जब श्री कृष्ण जी मक्खन को लेकर के हाथ में लेकर के जब कितने अच्छे सुशोभित होते हैं, और जब वो घुटनों के पल चलते हैं और मुख पर जो है दधि को लेप किए हुए जब वो चलते हैं, मक्खन हाथ में लिए हुए और मुख पर दधि लेप किए हुए, घुटनों को बल चलते हुए अत्यधिक सुशोभित होते हैं। तो क्या है? ये सब बच्चों के प्रति वात्सल्य है। और अगले दिन गुट किलकत कान घुटरवन आवत मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वह धावत। देखिए जब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल श्री कृष्ण जी है मन में कनक स्वर्ण रूपी मणियों में
कि नंद जी के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो वो अत्यधिक सुशोभित होते हैं। ये वात्सल रस है। जसोदा हर पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मन लावे, जो सोई कुछ खावे। तो इसमें देखिए क्या है, ये माता यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही है और यशोदा के मन में वात्सल नामक स्थायी भाव है। यशोदा आश्रय है, बालक कृष्ण विषय है, कृष्ण की नींद, पलके मूदना, व्याकुल होना आदि उद्दीपन विभाव है। यशोदा की क्रियाएं अनुभाव है, शंका हर्ष आदि संचारी भाव है। अब और देखते हैं यहाँ, सुत मुख देख जसोदा फूली, हर सत देख दूध की दतियां, प्रेम मगन तन की सुध भूली। देखिए सुत में पुत्र के मुख को देख करके माता यशोदा एकदम फूल उठती हैं, यानी खुशी से प्रसन्नचित हो जाती हैं। जब हर्षत देख दूधी दतियां, जब आंखों में प्रसन्नचित देख करके दूध के दांतों को देख करके हर्षित होती हैं और प्रेम मगन की तन सुधबूली, और प्रेम रूपी मगन होकर के तन में शरीर की सुधबुध भूल जाती हैं। तो क्या है यह वात्सल रस है। आगे देखें और एग्जाम्पल है, कभू सस मांगत आरि करे, कभू प्रतिबिंब निहार डरे, कभू कर ताल बजाए के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कभू ऋषियाए करे हटके, पुन लेत सोई जेह लाग करे, अवदेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में। जो अवदेश के बालक जो है वह सदा चार बच्चे जो है मंदिर में विहार करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो है इस तरीके से वात्सल रस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, या आपने इस वीडियो में रस पढ़े, रस को भली बात समझेंगे, मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे, और इसमें अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करें, इन्हें पढ़ेंगे और बाकी सब ठीक ही है। ओके।